हेलो दोस्तों, स्कैरी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये कहानी अर्जुन जी ने भेजी है। मैंने इस कहानी के नाम और जगह बदल दिए हैं। तो चलिए आज की कहानी अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं सूरत का रहने वाला 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे अहमदाबाद के एक पुराने प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों के लिए भेजा था। होटल महंगा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन एक पुराना बंगला देखा। बंगले के मालिक ने फ़ोन पर कहा, बेटा पूरा बंगला खाली है, सिर्फ तुम्हारा कमरा नंबर 13 तैयार है। रात के 9 बजे मैं वहाँ पहुँचा। बंगला शहर के पुराने हिस्से में था। बड़े बड़े पेड़, टूटा फाटक और दीवारों पर जंग लगी लोहे की ग्रिल्स। मैनेजर ने चाबी दी और बोला, रात को गलियारे में मत घूमना और कमरे के शीशे मत खोलना। मैंने पूछा क्यों? मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अजीब तरीके से मुस्कुराया और चला गया। मैंने ताला खोला और कमरे के अंदर चला गया। कमरा बड़ा था। पुरानी लकड़ी की अलमारी, भारी पलंग और एक बड़ा शीशा जो दीवार में लगा हुआ था। मैं थका हुआ था, नहाया, खाना खाया और लेट गया। रात के 2:30 बजे मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा सांस ले रहा है। मैंने आंखें खोली। कमरे में सन्नाटा और अंधेरा था। मैंने मोबाइल जलाया तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही आंखें बंद की, फिर वही गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हुई। दूसरे दिन भर काम करके मैं थक कर लौटा। कमरे में घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि अलमारी का पल्ला थोड़ा खुला है। मैंने उसे बंद किया। रात फिर वही आवाज़, अलमारी के अंदर से हल्की नाखून खरोंचने की आवाज़ आई। मैंने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर सिर्फ पुरानी किताबें और एक छोटा सा खिलौना लकड़ी का घोड़ा रखा था, जिसकी आंखें लाल थीं। मैंने खिलौने को बाहर निकाला और टेबल पर रख दिया। रात भर वो घोड़ा बार बार मुड़ता दिखाई दिया। मैंने सोचा नींद में भ्रम हो रहा होगा। अब मेरे अंदर डर शुरू हो चुका था। रात के 1 बजे शीशे से आवाज़ आई, टप टप, जैसे कोई कांच पर उंगली मार रहा हो। मैं उठकर शीशे के सामने गया, अपना चेहरा देखा। मुझे शीशे में अपने पीछे बहुत धुंधला और एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा एक औरत का था, आंखें बंद, बाल बिखरे हुए। जैसे ही मैंने घूमकर पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं था। मैंने शीशे में देखा तो फिर वही औरत दिखाई दी। मैंने शीशा पलट दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। कमरे की बिजली चली गई थी। मैंने झट से मोबाइल की टॉर्च चालू की। मैं बिस्तर पर बैठा था। अचानक अलमारी का पल्ला खुद ब खुद खुल गया। टेबल पर रखा वो लकड़ी का घोड़ा गिर पड़ा, लेकिन अब उसके पैर हिल रहे थे, मानो जैसे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। कमरे के चारों कोनों से अलग अलग आवाज़ें। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई नाम ले रहा था, अर्जुन अर्जुन। मैंने कान बंद किए, फिर भी आवाज़ें कान के अंदर घुस रही थीं। फिर बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। मैं चीखा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोलने लगा, फिर भी दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने मैनेजर को फ़ोन लगाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बंगले में जान आ गई हो। ऊपर की मंजिल से पैरों के दौड़ने की आवाज़, सीढ़ियों से कुछ घिसटने की आवाज़। कोई दौड़ता हुआ मेरे कमरे के सामने
खड़ा हो गया और दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने धीरे धीरे झुककर दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर दो नंगे पैर किसी औरत के थे, नाखून लंबे और काले। मैं पीछे हटा। अब शीशा फिर से सीधा हो गया था और उसमें वो औरत खड़ी थी। सफेद फटी हुई साड़ी, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के जैसा था, लेकिन आंखों की जगह दो काले गड्ढे, मुंह खुला और जीभ कटी हुई थी। वो औरत शीशे के अंदर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कानों तक फैल रही थी। अचानक शीशा फटने लगा। कांच बाहर की तरफ उछल रहा था। वो चीज शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पहले हाथ, फिर सिर। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। मैंने कुर्सी उठाई और शीशे पे दे मारी। शीशा टूट गया, लेकिन शीशे के हर टुकड़े में वो चेहरा था, हंसता हुआ, चीखता हुआ, रोता हुआ। कमरे की दीवारें अब सांस लेने लगी थीं। फर्श हिल रहा था। अलमारी से सैकड़ों हाथ निकल रहे थे। मैंने खिड़की तोड़ी और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मेरी टांग टूट गई थी और हाथ में भी गहरी चोट आई थी, लेकिन मैं घिसटता हुआ गेट तक पहुंचा। बाहर सड़क पर पुलिस वाली गाड़ी खड़ी थी। मैंने घबराते हुए सब बताया। पुलिस अंदर गई, 10 मिनट में बाहर आई और बोली, वो बंगला 3 साल से बंद है, कोई मैनेजर नहीं है और कमरा नंबर 13 तो है ही नहीं। मैंने जाते हुए मुड़कर देखा। बंगले की ऊपरी खिड़की में वो औरत खड़ी थी, अब उसके अपने चेहरे के साथ मुस्कुरा रही थी। मैं बच गया था, लेकिन अब मुझे हर शीशे में, हर अंधेरे कोने में, हर रात अपनी ही आंखों में वो औरत दिखती है, जो उसी कमरे में रह गई थी, अब भी इंतजार कर रही है अगले मेहमान का। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।